हेलो क्यूटीज, कैसे हो आप सब। वेलकम और वेलकम बैक। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हो तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम वीडियो। एंड ये कोई ऐसा वैसा स्टोरी टाइम वीडियो नहीं है। दिस इज़ अबाउट द टाइम आई ऑलमोस्ट डाइड एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। लाइक मुझे सीरियसली लगा कि आज तो मैं गई। ऑल्दो ये इकलौता इंसिडेंट नहीं है जहाँ पे मुझे लगा कि मेरा काम ख़त्म आज। इसके सिवा भी मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे मुझे लगा कि बेटा अब तो तू गई। दैट इज़ फॉर अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। तो चलो बिना किसी देरी की आज के स्टोरी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो घटना है ना, ये जो इंसिडेंट बोल लो, एक्सीडेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये मेरे साथ ना 2017 में हुआ था। जब मैं आई थिंक आई वॉज 13 ईयर्स ओल्ड एंड उस साल मैं 14 की हो जाती। बट जब ये इंसिडेंट हुआ था तो तब मैं तो 13 की थी। मेरा बर्थडे दिसंबर में आता है तो ऑब्वियसली मतलब तो ये ना समर वेकेशन के टाइम का बात है। एंड मैं मेरी मौसी के साथ, मेरी मौसी की फैमिली के साथ मैं अपने मामा लोगों के घर पे विज़िट करी थी। एंड माइंड यू, मेरे घर से लाइक मेरे पेरेंट्स या मेरे सिबलिंग्स मेरे साथ नहीं थे। एंड मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे अपने कभी मम्मी पापा को छोड़ के कहीं बाहर अकेले जा रही थी। एंड मेरी मम्मी तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा वरीड थी कि मैं अकेले जा रही हूँ। बट मैं ना बहुत अड़ियल थी कि मुझे जाना है, मैं अकेले जाऊँगी। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रिप। तो मैं रहती हूँ, मेरा घर जो है गोरखपुर में एंड मेरे जो मामा लोग रहते हैं वो लोग भोपाल में रहते हैं। सो मैं और मेरी मौसी की फैमिली, मेरे मौसी की फैमिली में मौसी, मौसा एंड उनके 3 बेटे। सबसे बड़े वाले जो बेटे हैं ना, उनको हम लोग इस वीडियो में बुला लेते हैं टॉम, बुला लेते हैं। तो टॉम, उनका नाम टॉम है। एंड ये टॉम ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखना। तो हम सब भोपाल जाते हैं एंड भोपाल में सारे कज़न्स का गेट टुगेदर होता है। इवन दो मैं अपने कज़न से उतना ज़्यादा बोल सकते हैं, मैं अपने मैटरनल कज़न से उतना ज़्यादा होता है ना कि मेरा बॉन्ड नहीं है, आई वुड से उतना क्लोज नहीं हूँ। बट फिर भी हम लोग सब मिलके बहुत मस्ती करते हैं एंड वी वर हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ, आई वुड से, बिकॉज काफ़ी मस्ती कर रहे थे हम लोग। एंड एक दिन ऐसा वो बनता है कि चलो आज के दिन सब कोई वाटर पार्क जाएगा। एंड मुझे तैरना नहीं आता। मैं इसके पहले कभी भी वाटर पार्क में नहीं गई हूँ, क्योंकि गोरखपुर में एक वाटर पार्क है, वो भी लोग बोलते हैं कि बंद हो रखा, तो मैं उधर तो कभी नहीं गई हूँ। एंड भोपाल में मैं पहली बार वाटर पार्क जा रही हूँ। एंड इस दिन के लिए ना आई वॉज इतना ज़्यादा एक्साइटेड ना कि मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड थी। लाइक लिटरली मैंने सोचा था ये करूँगी, वो करूँगी, वो करूँगी, ये करूँगी। एंड बैक टू लाइक वो दिन आता है। उस दिन हम सब मिलके वाटर पार्क जाते हैं। यहाँ पे स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं और एक चीज़ बता दूँ। मेरे जो मामा हैं उनकी 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एंड एक बेटा है। एंड ये जो बेटा है ना, इनको आप रख लो, स्टोरी में याद रख लो, इनका हम लोग नाम रख लेते हैं जेरी, क्योंकि ये भी स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले हैं। एंड इसके सिवा जब हम लोग टॉम एंड जेरी के घर पे थे, सॉरी, जब हम लोग जेरी के घर पे थे, तो वो जेरी, जेरी की बहन एंड टॉम के दोनों भाई, मैं और जेरी के ना कुछ जेरी की मम्मी के साइड के कुछ कजिन्स आ रखे थे। तो उसमें एक लड़की थी, उसका नाम हम लोग रख लेते हैं उसका नाम हम लोग क्या रखे, उसका नाम हम लोग रख लेते हैं रिया। लेट्स कॉल हिम रिया, लेट्स कॉल हर रिया। तो फिर सब कोई वाटर पार्क जाता है एंड रिया भी हमारे साथ ही जाती है। एंड सब जाके मैं जब पानी में जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इवन दो वो पूरा गरम गरम पानी रहता है, गर्मी के दिनों में कैसे पानी रहेगा। एंड हम सब ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। एंड तब हम लोग डिसाइड करते हैं, मैं और रिया डिसाइड करते हैं कि चलो यार अब हम लोग स्लाइड्स एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये रिया का भी फर्स्ट टाइम था कि वो एक ऐसे जगह पे आ रही है, वाटर पार्क में आ रही है पहली बार, एंड मेरा भी फर्स्ट टाइम था। तो हम और रिया डिसाइड करते हैं कि हम लोग स्लाइड्स जाके एक्सप्लोर करेंगे एंड वाटर स्लाइड्स। तो फिर एक नॉर्मल, आई थिंक उतना ज़्यादा कुछ हाइट का नहीं रहा होगा, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट लाइक 2 फ्लोर जितना ऊंचा ही वो स्लाइड रहा होगा। हम लोग उधर जाने का सोचते हैं। तो मैं एंड रिया, मेरी मौसी जो रहती है, इवन तो मुझे मना कर रही रहती कि बेटा तू उधर मत जा, पर मुझे यार चुल मची रहती है, पहली बार आए, मस्ती तो करेंगे ही, भले लग जाए। तो मैं और रिया जाते हैं वहाँ पे स्लाइड पे। एंड वहाँ पे वो भैया लोग रहते हैं ना, भैया मतलब क्या बोलते हैं यार उन लोगों को, कुछ भी बोलो, वो वाटर पार्क में लोग रहते हैं ना जो कि देखते हैं कि लोग कम बकचोदी करें, तो वो लोग वहाँ पे थे। वो लोग बोलते हैं कि आप जाओ, ये वो जो भी बैठने का रहता है, मैं यहाँ पे रेफरेंस का पिक्चर लगा दूंगी, उस पर मैं और रिया बैठते हैं। मैं आगे बैठती हूँ, रिया मेरे पीछे बैठती है। एंड फिर वो जो भैया रहते हैं वो हमें स्लाइड से धक्का दे देते हैं, हम लोग स्लाइड पे जाते हैं। अरे वाह, कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। बट इसके बाद जो हुआ ना
ना वो रिया ने सोचा था, ना मैंने सोचा था। तो हम दोनों नॉर्मल मतलब स्लाइड से उतर कर, वो स्लाइड नीचे आती है, उतर कर स्विमिंग पूल में आ जाते हैं। एंड हम लोग बस चिल कर रहे रहते हैं, वो जो भी रहता है उस पर बैठ के चिल कर रहे होते हैं, मैं और रिया। और हम लोग सोचते हैं अभी थोड़ी देर में उतरेंगे, थोड़ी देर में उतरेंगे। तब तक ये जो टॉम होता है, मतलब मेरे मौसी का सबसे बड़े वाले बेटे, एंड जो जेरी होता है जो कि मेरे मामा के बेटे, ये लोग रॉन्ग साइड से दूसरा वो जो बोट टाइप का जो भी रहता है वो लेके फ्लोट करने वाला, वो लेकर आ जाते हैं। एंड वो लोग जब आते हैं ना, तो उन लोगों को वो जो भैया रहता है जो पूल के पास रहते हैं कि ये मत करो वो मत करो, बोलने के लिए जो गार्ड ड्यूटी पे रहता है, वॉट एवर यू कॉल इट, प्लीज़ मेरे ऊपर मत आना कि मैं से बोल रही हूँ। तो वो उन लोगों को मना कर रहे होते हैं, पर जब तक वो उन लोगों को मना करने आते ना, तब तक वो लोग ऑलरेडी स्लाइड से बैठ के कूद चुके रहते हैं। एंड वो लोग सीधे आगे गलत साइड से आके, लाइक ये पूल है, यहाँ से ये सपोज दिस इज़ अ पूल, एंड यहाँ से मैं और रिया जो है वो यहाँ आकर पूल में बैठे हैं। एंड अब अगर किसी को आना है तो वो इस साइड से ही आ सकता है, वो इस साइड से नहीं आ सकता, क्योंकि अभी हम लोगों को वहाँ से हटाया नहीं गया। एंड वो पूल ना लाइक वो कुछ आई थिंक इट वाज 8 या 9 फीट का गहरा वो पूल था। तो मुझे स्विमिंग नहीं आती, एंड हम लोग बस वेट कर रहे थे कि हम लोगों को कोई वहाँ से निकाले। एंड कोई आ भी रहा था कि हम लोगों को वहाँ से निकालेगा, बट इसके पहले ये लोग रॉन्ग साइड से, सेम इसी साइड से आकर हम लोगों का जो वो फ्लोट करने वाला रहता है उसको हिट कर देते हैं। एंड जब वो लोग उसको हिट करते हैं ना, मेरे पीठ पे, मतलब मुझे पता नहीं, मतलब मैं तो आगे बैठी हूँ एंड वो जो रिया है वो मेरे पीछे बैठी है, बट आई डोंट नो मुझे किसी की लात लगती है मेरे पीठ पे। एंड उसके बाद मैं देखती हूँ कि हम लोगों का जो वो भी फ्लोट करने वाला है ना, वो पूरा उल्टा हो गया। एंड इसके बाद मैं सीधे 8-9 फीट का जो पानी है उसमें मैं नीचे ऐसा उल्टा, मेरा सर नीचे है, मेरा पैर ऊपर है, वैसा मैं गिर चुकी हूँ। मैं देख रही हूँ जो दूसरी बंदी है रिया, वो भी गिर चुकी है, एंड आई कैन सी दैट कि वो ऊपर आ रही है। बट व्हेन आई वाज ट्राइंग कि मैं भी ऊपर आऊँ ऊपर आऊँ ऊपर आऊँ, आई मतलब मैं तो पूल के नीचे बॉटम में ही जा रही हूँ। एंड आई कुड सी कि वो जो फ्लोट करने वाला था वो ऊपर उल्टा हो रखा है। एंड जो रिया है वो वहाँ से चली गई है, रिया निकल के बाहर आ चुकी है। एंड वो जो ना 2 बंदे थे ना, टॉम एंड जेरी, वो लोग भी निकल चुके हैं। एंड किसी को नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, कोई मुझे रेस्क्यू करने नहीं आ रहा है। एंड फिर आई कुड सी, मतलब मेरा सर इवन तो नीचे था, आई कुड स्टिल सी कि मैं सिंक करे जा रही हूँ टू द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल, एंड कोई मुझे बचाने नहीं आ रहा है। एंड आई कुड सी द सन, मतलब वो होता है ना कि मूवी में ऐसा दिखाते हैं पूरा सिनेमैटिक तरीके से कि सब कुछ स्लो हो चुका है। एंड वो होता है ना कि ये लोग बोलते हैं कि अब जब आप मरने वाले होते तो आपका दिमाग आपके उसमें कुछ बेस्ट मोमेंट्स प्ले कर रहा है। एंड इन दैट मोमेंट आई एम नॉट इवन किडिंग, आई एम ट्रूली लाइक, मैं सच में मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट इवन लाइंग। मुझे लिटरली मेरे दिमाग में बस यार था कि मैंने अपने बहनों के साथ जो वक्त गुजारा है एंड ऑल ऑफ दैट। एंड उसके बाद मुझे याद था यार कि मैं अब मर जाऊंगी एंड मैं अपनी मम्मी से भी मिल नहीं पाऊंगी। एंड आई वाज लाइक सो सैड, मतलब बहुत सैड तो इज़ एन अंडरस्टेटमेंट, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। एंड कि अब यार आई नेवर थॉट कि मेरी लाइफ जो है ना वो ऐसे एंड होगी। दैट इज़ वट ऑल आई कैन थिंक अबाउट। एंड उसके बाद मैंने ये सोचा कि लाइक द लास्ट थिंग आई रिमेंबर कि मैंने जो सोचा था ये था कि अब मैं मर जाऊंगी एंड अपने मम्मी से नहीं मिल पाऊंगी मैं। फिर उसके बाद मैं आई थिंक थोड़ा बेहोश टाइप का हो गई, एंड मैंने मान लिया कि अब तो मैं गई। बट उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं उल्टा गिरी हूँ, मेरा सर नीचे है एंड पैर ऊपर है। मेरे अंदर पता नहीं क्या इंस्टिंक्ट थी, मतलब आई डोंट नो, आई एम नॉट अ पर्सन जो ये अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। मैंने अपने आप को, मेरे अंदर एक अजीब सी मतलब होती हिम्मत, स्ट्रेंथ आ गई। एंड स्ट्रेंथ नॉट लाइक मेंटल स्ट्रेंथ बट लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ। मैंने अपने आप को पानी के अंदर सीधा किया। एंड हो सकता है ये लोगों के लिए बहुत छोटी बात है, पर यार ऑनेस्टली मैं अपने घुटने के जितने पानी में भी कभी नहीं गई थी। एंड 8-9 फीट की पूल में जाके मुझे अपने आप को ऐसा सीधा करना पानी के फोर्स के अकॉर्डिंग, मतलब होता है ना कि आप नहीं कर सकते, पानी आप पे फोर्स लगाता है। एंड मैंने अपने आप को सीधा किया एंड आई लाइक जस्ट सेकेंड में ऐसा फ्लिप की, मैंने सर ऊपर किया, पैर नीचे किया, मैंने अपने हाथ से पानी हटाया एंड आई वॉज लिटरली गैस्पिंग फॉर एयर। एंड मैं पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इट, पता नहीं कैसे मैं अपना हाथ से पानी हटा के ऊपर आई। एंड फिर वो होता है ना मूवी वगैरह में दिखाते कि कोई बहुत ज़्यादा डूब रहा होता है एंड अचानक से उसे हवा मिलती है तो वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। आई वॉज डूइंग दैट। मैंने लाइक मुझे लगा था कि मेरे अंदर पूरा पानी भर चुका होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ उस दिन, मैं कैसे बच के
इट इज़ नथिंग लेस देन अ मिरेकल फॉर मी। मैं उस पूल से बाहर आई एंड तब लोगों को दिखा कि मैं पूल के अंदर हूँ। लाइक इतने दिन मैं मर रही थी तब किसी ने नहीं देखा। नो बडी नोटिस, नॉट इवन दैट गाय जो पूल के पास खड़ा रहता है, ही डिडंट इवन नोटिस कि ये बंदी डूब रही है। एंड फिर मैं ऊपर आई एंड वो जो मैंने बताया था ना, वो जो फ्लोट करने वाला होता है, मुझे तैरना नहीं आता तो मैं ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रह सकती थी। मैंने उसको पकड़ा एंड मैंने उसको पकड़ के 2-3 मिनट सांस ली, तब भी मुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा है। उसके बाद मेरी मौसी ने देखा, अरे वो बंदी देखो उधर, वो क्या कर रही है, इतने देर तक पानी के नीचे क्यों थी वो। एंड इस पॉइंट पर भी उन लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा कि मैं अंदर जाके और मेरे साथ क्या हुआ है। फिर उसके बाद नॉट इवन द गार्ड गाय, मतलब एक दूसरे भैया थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे, लाइक मैं पूल के बीच में हूँ, मैं पूल के किनारे भी खुद से ही गई फ्लोट करके। आई डोंट नो कैसे, ये क्या स्ट्रेंथ था, मुझे कुछ भी नहीं पता यार। कि मतलब अभी भी मुझे पानी में डाल दो ना, मैं डूब जाऊँगी, मुझे तैरना नहीं आता। एंड आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि सबको आना चाहिए। तो मैं पूल के किनारे गई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचा और मैं 2 मिनट बैठ के बस ऐसा सोच रही हूँ कि क्या हुआ है। एंड देन मेरी मौसी आती है, बोलती है क्या हुआ क्या हुआ। एंड यार मैं इतना ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी ना कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ हुआ क्या है अभी। एंड वो दोनों जो बंदे हैं ना, वो बस मुझे देख के हंस रहे हैं, टॉम एंड जेरी जो है, वो दोनों मुझे देख के हंस रहे हैं। एंड मुझे सीरियसली लगा अगर मैं मर भी जाती ना तो भी इन लोगों को कोई गिल्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने जैसे स्टोरी में पहले भी मेंशन किया, मुझे मेरे मैटर्नल कज़न से उतना ज़्यादा कुछ अटैचमेंट नहीं है, कुछ बॉन्डिंग नहीं है। बट इट डजंट मीन कि अगर उनमें से कोई मर रहा हो मेरे वजह से मरने वाली हालत हो चुकी है उसकी, तो मैं जाके उस पर हंसूँ। एंड दे वर बोथ स्ट्रेट लाइक लाफिंग टू माई फेस एंड नॉट लाइक स्माइलिंग, दे वर लिटरली लाफिंग। मुझे उस टाइम पे बहुत गुस्सा आया, मैंने कुछ नहीं बोला। एंड आज तक उन बंदों ने ना मुझे कभी कभी भी सॉरी नहीं बोला अबाउट वट एवर हैपेंड। बट लाइक क्या कर सकते हैं, मैंने भी कुछ नहीं बोला, उन लोगों को जाने दिया। एंड उस इंसिडेंट के बाद मैंने डिसाइड कर लिया भाई इन लोगों के साथ तो कहीं नहीं जाना है। इस इंसिडेंट के बाद मैं कहीं गई भी नहीं। दिस वॉज बैक इन 2017, अभी 9 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड फिर भी मैं इतना मैं उन लोगों से बात वगैरह नहीं करती। दैट वाज द लास्ट टाइम जब मेरा उन लोगों से इतना ज़्यादा अटैचमेंट था। एंड अभी तो कुछ नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू से। आई नियरली डाइड बिकॉज ऑफ यू गाइज एंड यू गाइज कैन ओनली लाफ। आप एक सॉरी बोल सकते हो टू मेक अप फॉर द थिंग्स, बट वो लोग तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि दे थिंक दे आर सुपीरियर और बड़े लोग देन आई एम, क्योंकि वो दोनों मुझसे बड़े हैं, तो वो लोग सॉरी क्यों ही बोलेंगे। तो यही था। एंड मोर ओवर किसी और ने भी नहीं बोला उन लोगों को, किसी और ने भी डांटा भी नहीं। एंड आई ऑफन थिंक्स कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई होती तो अगर यही चीज़ हुआ होता तो क्या मेरे पेरेंट्स मेरे लिए स्टैंड लेते, क्या उन लोगों को बोलते कि तुमने गलत किया। बिकॉज आई फील वेरी बैड कि आज तक उन लोगों को किसी ने कॉल आउट नहीं किया। एंड थैंकफुली भगवान की कृपा, माता रानी की कृपा थी कि आई सर्वाइव दैट डे। एंड तो मैं आज बैठी हुई हूँ। एंड मुझे एक चीज़ तो लाइक रियलाइज़ करा दी इस इंसिडेंट ने कि यार जब तक आपका वो होता है ना कि जो आपका लाइफ का कुछ एम होता है, जब तक आप उसको पूरा नहीं कर लोगे ना, जब तक आप अपने कर्म नहीं कर लोगे ना, तब तक आप नहीं मर सकते। एंड even when I was drowning, I felt it was too soon for me. I had some unfinished work, some क्या सारा ही, I even like मैं अपनी ज़िंदगी जी भी नहीं थी। तो I don't know क्या हुआ, but I survived somehow and I'm very proud of that कि मैंने खुद को बचाया जब कोई नहीं मुझे बचा रहा था। I don't know what like this is called कि मुझे कुछ नहीं आता था बट फिर भी इतना कुछ आ गया, फिर भी मैंने अपने आप को बचा लिया। आई नो अभी ये बहुत एग्जैगरेटेड साउंड कर रहा होगा, बट आप जब तक आप किसी चीज़ को खुद नहीं जीते हो, आई टचवुड आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो, तो तब तक आपको फील नहीं होता कि वो क्या हो रहा है। सो गाइज दिस वॉज इट आज की स्टोरी टाइम वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, एंड अगर आपको ऐसे और स्टोरी टाइम वीडियोज़ देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय।